चैनल का नाम है आध्यात्मिक आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। अध्यात्म को फिर से प्रकट करना ही एकमात्र जीवन उद्देश्य है अपना। द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको फिर से उजागर करना। क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म की आत्यंतिक गहरी से गहरी खाइयों में डुबकी लगाता रहा है और अनंत ऊंचाइयों को छूता रहा है, चूमता रहा है अनंत शिखरों को धर्म के। यहाँ अध्यात्म की सीढ़ी एकदम मजबूत है, एकदम अटूट है। पर चूंकि क्या है, इंसान शरीर और मन की जरूरतों को पूरा करते करते ही मिट्टी में मिल जाता है, कमाने खाने में ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है और दरवाजे पे मृत्यु दस्तक देने लगती है। सारा जीवन व्यतीत करता हो, जो प्राणों का प्यारा भीतर बैठा है उसके लिए तो उसे अवकाश मिलता ही नहीं कि उसको भी याद किया जाए। प्रतिपल वो जो भीतर से बुद्धत्व की पुकार आती है उसको सुनने का तो अवसर उसके पास होता ही नहीं है। मेंटली एंड फिजिकली डायमेंशन पे ही उलझा रहता है, मेंटली फिजिकली एंड फाइनेंशियली पे ही अटका रहता है। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए तो अवसर उसको मिलता ही नहीं कि वो जो प्राणों का प्यारा है उसको भी याद किया जाए, परमात्मा की भी प्रार्थना की जाए। क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यह समर्थ राष्ट्र नहीं है, यहाँ भी विकास हो रहा है, हुआ नहीं है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, गरीब देश है, इसलिए कमाने खाने पे ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन वो जो देश पश्चिम में जो समृद्ध हो गए हैं, जो राष्ट्र कुछ वो जिनकी जरूरतें पूरी हो गई है, मन और शरीर की जरूरतों को जिन्होंने पूरा कर लिया, वो अध्यात्म के लिए इधर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कबीर पैदा हुए हैं, एकदम ही जो विरले व्यक्तित्व है, एकदम ही बावड़ी थ्रेड, लठमार व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं। उनके वचनों को तो हमने उलटबासी कहा है, समझ रहा बात को, उल्टे एकदम। कैसे? कबीरा कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए नुकाटी हाथ, घर जो वारे अपना चले हमारे साथ। यही एकमात्र अड़चन है, यही अहंकार, ये अहंकार ही एकमात्र अड़चन है। दैट्स द ओनली फकिंग डेविल, यही एकमात्र डेविल है। और कोई नरक नहीं, और कोई पाप पश्चाताप, और कोई भूत प्रेत नहीं है। एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक, अस्तित्व समस्यावादी नहीं है कि दैट यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल, दैट यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स, तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंसान की अपनी इजात है, अस्मिता, ये अहंकार का भाव, ये मैं का भाव, यही एकमात्र डेविल है, यही भूत प्रेत है। घर जो वारे अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, घर जो वारे अपना चले हमारे साथ। साधक के पास, जो साधना के लिए बैठा है, उसके पास जुआरी जैसा जिगरा होना बहुत अनिवार्य है। जो अपने इस घर को, अपनी इस अस्मिता को, जिसको इतना करीब समझा है, उसको भी छोड़ने की हिम्मत रखता है, जरूरत करता है। इतना जिगरा होना बहुत अनिवार्य है एक साधक के पास। वही पा पाएंगे उसको, वही उपलब्ध हो पाएंगे उसको। कबीरा के वचनों को हमने उलटबासी कहा है, समझ रहे, एकदम जो उल्टे। कबीरा कहते हैं, एक अचंबा में देखा नदियां लगी आग। नदी में कभी कहीं आग लगती है? कोई ऐसी संभावना है? मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, वो होते हुए देख रहा हूं। एक अचंबा में देखा नदियां लगी आग, एक अचंबा में देखा समंदर में मछली प्यासी। समंदर में मछली प्यासी, ऐसा कभी कहीं हो सकता है? संभावना है क्या कोई इसकी कि समंदर में, इतने बड़े विराट सागर में मछली प्यासी? लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जैसे समंदर में मछली प्यासी है, ठीक ठीक ऐसे ही इंसान प्यासा है परमात्मा के बिना संसार में, जिसने चारों तरफ से इतने कुत्ते तरीके से तेरे को घेर रखा है, भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ वही है। चारों तरफ तेरे को कुत्ते की तरह घेर रखा उसने, और तू उसको ढूंढ रहा है। खोजबीन चल रही है परमात्मा के लिए, अन्वेषण हो रही है, साधना चल रही है। जिसके होने की कोई संभावना नहीं थी, वो होते हुए देख रहा हूं। कहना वो चाहते हैं, एक अचंबा में देखा, परमात्मा ही परमात्मा को तलाश करने के लिए घर से निकला है, परमात्मा की ही खोज में परमात्मा निकला है। कैसे? परमात्मा में तुम पैदा हुए हो, लेकर ही पैदा हुए हो जन्म जात से, और उसे खोजते हो। एक अचंबा में देखा, आनंद के घर बैठे हो, सत्यचित्त आनंद अपने स्वरूप को बोलते हो, सत्यचित्त आनंद, आनंद के घर बैठे हो और रो रहे हो, जार जार आंसू टपक रहे हैं। रे 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 रे, ये तो छोड़, अगला सुन।
मर सकते नहीं हो तुम, मरने का तुम्हारे कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मरेगा शरीर मिटेगा, तू नहीं। वो जो तेरी आंखों के पीछे है उसके मरने की संभावना नहीं है। डेथ इज द ओनली इम्पॉसिबिलिटी। मृत्यु ही एकमात्र असंभव बात है। बाकी यहाँ तू जो तू चाहे वो उखाड़ सकता है, वो तू उपलब्ध कर सकता है। डेथ इज द ओनली इम्पॉसिबिलिटी। सुना होगा लेकिन तूने कि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो एक दिन आएगी, लेकिन वो आएगी शरीर की आएगी। वो जो आंखों के पीछे अमृत बैठा है वो थोड़ी ना अमृत है, वो थोड़ी ना मरेगा। डेथ इज द ओनली पॉसिबिलिटी। मर नहीं सकता, कारण नहीं है, उपाय नहीं है तेरे मरने का। मर सकते नहीं हो लेकिन कांप रहे हो मृत्यु से, थरथरा रहे हो प्रतिपल। मृत्यु आएगी, शरीर को ले जाएगी। वो जो धन पद प्रतिष्ठा तूने अर्जित किया है आज तक, उसको भी ले जाएगी। इसलिए प्रतिपल भय है, इसलिए खौफ है। मतलब कि जिसके होने की संभावना नहीं है वो होते हुए देख रहा हूं। एक अचंबा मैं देखा, नदियां लगी आग, अमृत रो रहा है, मृत्यु से कांप रहा है, थरथरा रहा है। उनके वचनों को उलटबासी इसलिए कहा था क्योंकि वो देखने से संत के वचन उलटबासी लगते हैं संसारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसारी के नरेटिव से। लेकिन अगर कोई उन्हें ठीक से गहराई में पकड़ पाए तो तत्क्षण उनकी वाणी एकदम सीधी हो जाती है, तत्क्षण उनकी उलटबासी एकदम सीधी मालूम पड़ती है कि हाँ, बात एकदम सार्थक है। अद्भुत विरले व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे कि इधर कृष्ण पैदा हुए हैं जो कशिश का केंद्र है। समझ रहे हो आपको? सेंट्रल ग्रेविटेशनल, मतलब इसी धरती पे कुछ ऐसे विरले व्यक्ति हुए हैं, ऐसे विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इसी धरती को, इन चांद तारों के नीचे इसी धरती को स्वर्ग में तब्दील कर दिया है। समझ रहे हो आपको? स्वर्ग में तब्दील कर दिया। उनके आसपास हवा रही है कुछ ऐसी स्वर्ग के जैसी, उनके आसपास उस हवा में पता नहीं कितनी हजारों गोपियां नाची होंगी, पागल होके कितनी गोपियों ने ढुमके लगाए होंगे, पता नहीं कितने मोरों ने अपने पंख खोले होंगे, कितना रास गीत संगीत हुआ होगा, कितना उत्सव महोत्सव हुआ होगा, रास लीला हुई होगी। वो जब हुए हैं यहाँ पे अलग ही स्वर्ग हुआ है। पृथ्वी कुछ समय के लिए स्वर्ग से आंदोलित हो गई है। वो जब हुए हैं उनकी जब प्रेजेंस इस धरती पे रही है, कुछ जो खिले हुए फूल हैं, कृष्ण उनमें से एक हैं। उनका दृष्टिकोण ही बदल गया था, चारों तरफ उनको वही वही दिखाई देने लग गया था, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ एकदम ही कण कण में वही नजर आने लग गया था। ब्रह्मांड के खंड खंड में वही एक ब्रह्म है, वही नजर आने लग गया था। तभी तो उन्होंने उद्घोषणा की थी वसुदेव कुटुंबकम की, कण कण में पूरा अस्तित्व एकात्म का बोध है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एकात्म का बोध है। वसुदेव कुटुंबकम, ये उद्घोषणा करने का जिगरा किसका होगा? वही जिसने देखा होगा वही तो। उद्घोषणा करता कौन है? उद्घोषणा उनकी काफी विरले थी, मतलब उद्घोषणाओं से प्रेरित है हम तो उनकी, जो सार्वलौकिक सत्य की उद्घोषणा उन्होंने की। कहते हैं उद्घोषणा करने का जिगरा वो उसी कृष्ण का है। कृष्ण वही गंगा है जो गंगोत्री से निकली है, समझ रहा? और प्राणों के प्यारे की तलाश करते करते मैदानों को पार करती है, मैदानों को चीरती फांदती हुई भागती हुई पहुंचती है, सागर में मिलती है, सागर को उपलब्ध होती है। वो शुद्ध बूंद है जो सागर को उपलब्ध हुई है, वो शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा हुई है, वो आत्मा है जो परम हुई है, परमात्मा हुई है। फिर उसमें ये नहीं है कि ये इधर सागर है, ये इधर बूंद बच गई, ये इधर सागर है और ये इधर गंगा बच गई, ये बूंद है और ये सागर है, ये भगत है और ये परमात्मा है। उसमें फिर दो ही नहीं बचे, वो अखंड है, उसमें खंड खंड नहीं है। आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे, जैसे प्रयागराज में देखते नहीं, गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, गंगा दिखाई देती, जमुना दिखाई देती, सरस्वती उधर दिखाई नहीं पड़ती। शरीर दिखाई देगा, मन के लक्षण दिखाई देंगे, वो जो चेतना है भीतर वो दिखाई नहीं पड़ती। उसमें खंड खंड नहीं है, वो फिर उसके साथ एक हो गई परमात्मा के साथ। इसीलिए ही कृष्ण ने उसको कहा था, निसंदेह निसंकोच कहा था कि अर्जुन मेरे को ही समर्पण कर, मैं ही हूं वो परमात्मा जिसकी तूने अभिलाषा की होगी, जिसको तूने कभी याद किया होगा, मेरे को ही समर्पण कर, मैं ही हूं भगवान। बाद में लेकिन ये जो पीछे चलने वाले होते हैं उन्होंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए था, कृष्ण को थोड़ा तो संकोच खाना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ना खुद कोई भगवान कोई बोलता है। अहंकार था जरूर उनके अंदर, अहंकारी पुरुष थे। अहंकारी पुरुष नहीं थे वो तो
वो गंगा जो गंगोत्री से निकली है, जो परमात्मा के साथ एक हो गई है, जिसने देखा है सार्वलौकिक सत्य, कोई चर्चा करने में कोई संकोच नहीं किया जा सकता। फिर उसमें कोई खंड खंड थोड़ी है कि वो बता दे कि हाँ मैं इधर में ये गंगा बच गई, इधर ये सागर बच गया, इधर में ये भक्त रह गया, इधर अखंड है परमात्मा। इसलिए कहा था उन्होंने, मैं ही हूं परमात्मा, अर्जुन मेरे को ही समर्पण कर। बात जरा सी ये विस्मृत हो गई है, जरा सी ये भूल चूक हो गई है, भूल ही गए हैं व्यक्ति कि उनकी नस्लों में किसका खून दौड़ रहा है, यहाँ पैदा कौन हुए हैं। इधर ही बिहार की गया की बात है, निरंजना नदी को पार करते वक्त, निरंजना नदी को पार करके वट वृक्ष के नीचे समाधि को उपलब्ध हुए थे महात्मा गौतम बुद्ध, और फिर उद्घोषणा भी करते हैं कि समाधि ही समाधानों का समाधान है। मतलब कि क्या, तू अगर कोई समाधान भी निकालेगा, तेरे समाधान भी कुछ ना कुछ लंगड़ा लूला कर लेंगे, तेरे को पंगु कर देंगे, उल्टा सीधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि समाधान भी तेरे इस मन से आ रहे हैं। मन ही बीमारी है, मन ही मिजरेबल है, मिजरी है, यही समस्या है, तो तेरे समाधान भी उल्टा सीधा कर लेंगे। वो जो समाधानों का भी समाधान है वो है समाधि, एकमात्र समाधि ही समाधानों का समाधान है। ये उनकी उद्घोषणा थी, समझ रहे बात को। और फिर इसी अवस्था को महावीर ने केवल्य अवस्था कहा था, इसी अवस्था को हिंदुओं ने ब्रह्मलीन कहा था। लेकिन समाधि शब्द बड़ा ही प्यारा है, एकदम अनूठा है। वो तो जब जैसे हमने होश का कदम शुरू किया था, होश के कदम से अपनी यात्रा शुरू की थी इसमें, तब ये समाधि शब्द मात्र से ही प्राण आंदोलित हो जाते थे, कप कपा जाते कि ऐसी भी कोई अवस्था है, ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है। समाधि शब्द मात्र से एक बड़ा प्यारा शब्द है समाधि, ऐसा भी मतलब कोई हो सकता है। कृष्ण जब हुए हैं, वो जब हुए हैं, बड़ा नृत्य हुआ है, बड़ा संगीत हुआ है, बड़ा रास पैदा हुआ है, इसलिए मोर मुकुट है, इसलिए हाथ में बांसुरी है, पैरों में घुंघरू बंधे हैं, इसलिए पीतांबर रूप है। कृष्ण बड़े रंगीले, बड़े रंगीले, बड़े सजे धजे हैं। परमात्मा बड़े ही श्रृंगार में प्रकट हुआ है। बात को तो वो जो अभिव्यक्ति है परमात्मा की, वो अलग ही श्रृंगार में। वो आप महावीर के साथ जाओगे, वो स्वीकृत नहीं होगी वो बातें, वो कृष्ण के केस में ही एकदम रंगीली अभिव्यक्ति है परमात्मा की कृष्ण। परमात्मा बड़े ही श्रृंगार में प्रकट हुआ है, समझ रहा आपको। इधर लेकिन भूल जाते हैं। लोग लेकिन भूल जाते हैं इधर कौन पैदा हुए हैं। इधर देवों के देव महादेव पैदा हुए हैं, शिव शंकर पैदा हुए हैं, जो पैगंबर हैं, जो दिगंबर हैं, जो तीर्थंकर हैं। उससे ऊपर हिंदुओं ने किसी को नहीं रखा। वो पीक है, वो पिनेकल पॉइंट है, एकदम पीक है, वो पिनेकल पॉइंट है, वो देवों के देव है, महादेव है। उन्होंने जो कहा है वो आग है, एकदम ही शोला है। उन्होंने जो कहा है, क्या कहा है उन्होंने कहा है ये शिवलिंग है, ये बीज है, इसी से प्रकृति का विकास और विस्तार होता है। ये लिंग है और ये योनि है, इसी से प्रकृति का आगे विकास होता है, विस्तार होता है। ये मनुष्य के जगत का बीज है। मनुष्य का जगत जो पशु पक्षी के जगत से ऊपर है, उसके जो बड़े फूल है, उन फूलों का बीज है। वो बीज परम फूलों के बीज लेकर पैदा हुआ है तू। और क्या है मैटर, क्या है कि यही सबसे ज्यादा सप्रेस्ड सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा दमित विषय है, दमन का विषय है सबसे ज्यादा, ये सेक्स, ये काम वासना। क्योंकि सबसे वो जो हमारा शुरू से ही जो गंगोत्री, क्योंकि इसी से हमारा शरीर मिलकर बना है, स्त्री और पुरुष से, काम वासना से ही हमारा शरीर बना है। यही हमारी मौलिक शक्ति है, बेसिक। इसी गंगोत्री पर ही चोट कर दी गई है कि सेक्स पाप है, पश्चाताप एकदम गलत है। इसी पर ही इंसान को खुद की ऊर्जा के प्रति ही भड़काया गया है, खुद की ऊर्जा से ही लड़ा दिया गया है, खुद से ही विरोधात्मक, उसके प्राणों में द्वेष पैदा हो गया कि तेरी, समझ रहा तू, एक रिबेलियन पैदा हो गया कि उसी के उससे उसको बिड़ा दिया गया है। निसर्जित विसर्जित उससे मुक्त तो हो ही पाया है, जितना उसको दबाया गया है, जितना उसका दमन किया गया है, उल्टा उसके चित्त में घाव हो गया है, उसकी गंगोत्री पर चोट कर दी गई है। समझ रहा है, ये सेक्स ऊर्जा और काम वासना पे। इसी के
इसी के काउंटर अटैक को, इसी टॉपिक पे, ये जो मौलिक भूल हुई है इंसान के व्यक्तित्व के साथ, इसी पे काउंटर अटैक करने के लिए उसने संभोग से समाधि की उद्घोषणा की थी ओशो ने। समझ रहे हो बात को? काउंटर अटैक अनिवार्य है, काउंटर अटैक के बिना कैसे आप उसको लड़ पाओगे? इसी पे काउंटर अटैक किया था संभोग से समाधि का, उस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे आगे। लेकिन ये मौलिक भूल है, ये जब तक हम इसको ना जान लेंगे, जब तक हम इससे मुक्त ना होंगे, तब तक हमारा चित्त परेशान रहेगा। वो जो गंगोत्री पे चोट हुई है भीतर, उसके प्रति तेरे भीतर घाव रहेगा ही, वरना कारण क्या है? तेरा दिमाग खराब है, तेरी बुद्धि खराब है, करता क्या है तू? दिन में 20 बार तू माँ की बहन की क्यों करता है? चल कोई पापी आदमी होगा वो गाली गलौज करे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सामाजिक आदमी भी, सामाजिक और संस्कारी सुसंस्कृत आदमियों को भी मैंने देखा है गाली गलौज करते हुए। हालांकि वो सामने नहीं बोलेंगे, संकोच खा जाएंगे, मान मर्यादा रख लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के लौंडे हैं ये, बोलेंगे नहीं, लेकिन मन मन में भीतर अरे बयान चलो भोसड़ी क्या कर, मन मन में भीतर उनके सुसंस्कृत आदमियों के भीतर भी, समझ रहा, सामाजिक आदमी के भीतर भी वही चल रहा है, क्योंकि उसकी भी भीतर गंगोत्री पे चोट हुई है, काम वासना उसके भी केंद्र पर चोट हुई है। हर कोई आदमी दिन में जितना दबाया गया उतना ही उभर के बाहर आया है, उतना ही दिन में 10 बार माँ की बहन की करता, वरना है क्या? तेरी माँ की उसकी माँ के पास कोई भिन्न भिन्न बात थोड़ी ना है, एक ही बात है, सबके पास सेम है। उसके पास 2 थन है, तेरे पास लिंग हो, उसके पास योनि है, उसी योनि से हर कोई पैदा हुआ है, वही दूध पीकर हर कोई महात्मा बड़ा हुआ, और बड़ा होके स्त्री को, उसी को नरक का द्वार बोलता है, उसी को पाप बोलता है। समझ रहे हो आप? तो क्योंकि उसको वो ध्यान करने बैठता है, वो स्त्री उसको आती है, क्योंकि वो दमन है, सप्रेस्ड है, वो उसको बार बार ध्यान में वापस आई, इसलिए उसको नरक का द्वार बोलना पड़ता है, उसी से पैदा हुए हैं। सेक्स को, काम वासना को परमात्मा ने सृजनात्मक का मौलिक बिंदु चुना है। समझ रहा? हमारी बनावट का, हमारे अस्तित्व का, हमारे शाश्वत का मौलिक बिंदु चुना है, हमारी क्रिएशन का। जिसको परमात्मा ने स्वीकार किया है उसको ये महात्मा बुरा बोल रहे हैं, उसको ये महात्मा पाखंडी पुण्य पांडित्य बुरा बोल रहे हैं, पाप पश्चाताप बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, और जितना कपड़ों में छुपाया है उतना ही उभर के बाहर आया है। उधर देखो तुम नक्सली एरिया में जाके, नक्सली एरिया में क्या सामने बड़ी बात है, सामने दिखाई दे रहा है, उसमें क्या, वो उसमें कोई ये थोड़ी ना, मतलब कोई चेष्टा थोड़ी ना करेगा जबरदस्ती करने की, जोर जबरदस्ती करे, उसमें क्या सामने बड़ी बात है, वही उसके पास उथड़ है, हमारे पास भी चेस्ट है, उसके पास थोड़ा, उसमें दूध उतरता है, वही दूध पी के हर कोई बड़े हुए हैं, भेद नहीं है कोई भी वहां पे क्या है। लेकिन इधर नक्सल एरिया में इसीलिए कोई ना जोर जबरदस्ती होती है, ना वहां पे रेप वगैरह होती है, कोई जोर जबरन कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इधर क्या है, समाज, सोसाइटी, सुसंस्कृत एरिया, संस्कृति हमारी, ये जो दबित भाव है भीतर, जो गंगोत्री पर चोट कर दी गई है उसको उसकी वजह से ही इतना बार बार ये निर्भया के पीछे रोड लेके आदमी घुस जाते हैं। समझ रहे हो? तो बात को इतना दबाया गया है, उतना ही उभर के बाहर आया है। वो खाली उधर जो ठंड बाहर पड़े हैं ना उसके नक्सली एरिया में, उनसे इतना आकर्षण नहीं है, वो जो क्लीवेज में दिखाई देते हैं उनको लेके बड़ा उत्तेजित रहता है, जैसे तो पता नहीं क्या है, भेद गुण है नहीं, भेद कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दमित भाव है चूंकि, इसलिए वो बार बार ओवर के बाहर आता है। वो क्लीवेज में वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड गॉर्जियस ब्रा में कुछ अलग ही आकर्षण नजर आता है कि क्या कुछ है जैसा वहां पे। जितना दमन किया गया है उतना ही उभर के बाहर आया है। ये इंसान की मौलिक भूल है, बेसिक भूल है, भटकने की, परेशान होने की, सारी पीड़ा की, संताप की, दिक्कत की, मतलब जितनी भी परेशानियां हैं, बेसिक भूल है, मौलिक भूल है। इससे मुक्त होना बहुत अनिवार्य है। इसको दबाकर नहीं, आंख बंद करने से नहीं इससे मुक्त हो पाएंगे। अभी तक इससे आंख बंद की गई है, एडवर्टीजमेंट आ गया कॉन्डोम का, उसने चैनल बदल दिया। अब चैनल बदल देगा तो क्या तेरा बेटा कॉन्डोम नहीं पहनेगा? कैसी बातें क्या कर रहा है? आंख बंद करने से कबूतर के बिल्ली भगती नहीं है, समझ रहा है? कबूतर अगर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली कहीं भाग नहीं जाएगी, वो एज इट इज उधर ही रहेगी। ये सेक्स की बीमारी, वो संसार घर बार छोड़ के सन्यासी भी चले गए तब भी उसके भीतर वो स्त्री ही आ रही है बार बार, क्योंकि आंख बंद की है उसने। और जिस चीज को आप पूर्ण रूपेण आप जान लोगे, देख लोगे, आप खोल के दृष्टि अगर कटार की भांति भेद ही देगी,
पूर्ण रूप से आप देख ही लोगे, तत्क्षण उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब तक आपने आंख बंद की है तब तक आप उससे बंधे हुए हो, तब तक दिन में 20 बार तुम आंख की बैंठी करता रहेगा, तब तक ये रेप और ये होते रहेगी जोर जबरदस्तियां, जब तक ये दमित भाव है, जब तक उसको उसके प्रति आंख बंद की गई है। ये मौलिक शक्ति है, हमारी मौलिक है, कण कण हमारा, रोम रोम इसी से बना है। कभी किसी के ठरकी मची होगी तभी हम पैदा हुए, समझ रहा है? पूरा शरीर हमारा इसी से, प्राण हमारे आंदोलित हुए हैं। यही ऊर्जा का हमारा मेन बिंदु है, मौलिक बिंदु। इसको चुना परमात्मा ने। इससे कैसे भगोना, इससे कैसे भागना, इससे कैसे आंख बंद करनी। लेकिन चूंकि पाप है, पश्चाताप है, दमन का भाव इसके प्रति खड़ा कर दिया गया है, खुद की ऊर्जा से ही हमें लड़ा दिया गया है। कारण है एकमात्र ये, मौलिक कारण है भटकने का, परेशान होने का, पीड़ा संताप का, भागदौड़ का, आपाधापी का, अनसेटिस्फैक्शन का, मिजरी का, इतनी दिक्कतों का मौलिक भूल है। और मौलिक भूल क्या रहेगी? दूसरी मौलिक भूल है जिन पे हम बात करना चाहेंगे, अपरिभाष की परिभाषा की है। समझ रहे हो बात को? अपरिभाष की परिभाषा की गई है। इनडिफाइनेबल को डिफाइन करने की चेष्टा करता है इंसान कि ये है परमात्मा। देख लो ध्यान से, ये एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे ऐसे, दिस एंड दैट, दिस इज द गॉड, यही एकमात्र परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। समझ रहे? उसकी डेफिनेशन की गई है, उसको बोला गया है इनडिफाइनेबल, अव्याख्य बोला गया है, निशब्द में उसको बोला गया है, अज्ञेय उसको बोला गया और उसकी परिभाषा करने की चेष्टा करता है। और सुना के सुन, मौलिक भूल बता रहा हूं ये। एक तो हो गया कि जो हमारी काम वासना, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, मेन बिंदु है, मौलिक बिंदु है काम वासना, उस पे चोट, गंगोत्री पे चोट। समझ रहा? जिसके काउंटर अटैक में उसने बोला था संभोग से समाधि, पहला कारण तो मौलिक ये है भटकने का। दूसरा ये है कि जो अपरिभाष है उसकी परिभाषा की गई है कि दिस एंड दैट, अगर आपको ऐसा कोई दिखेगा तो मानना वही परमात्मा है, तो तुम मानना कि बस वही भगवान है। अगर ये ऐसी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको कोई मिले तो उसी को मानना कि ये है भाई, ये हनुमान है, ये इधर गणेश है, यही है बस, और इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है? अपरिभाष की परिभाषा की गई है और फिर उसी परिभाषा पे विश्वास करने के लिए बोला गया है, विश्वास और श्रद्धा करने के लिए बोला गया है। दुनिया में 300 धर्म है, समझ रहा है? तो और हर धर्म के हजारों पक्षपात होंगे। पहले तो जैन और हिंदुओं का गणित भी अलग हुआ करता था, समझ रहे? तो गणित कैसे अलग हो सकता? दो दो चार, सीधी स्पष्ट बात है, गणित भी अलग हुआ करते थे पहले। इतना पक्षपात, इतनी कट्टरपंथी है। हिंदू है मुस्लिम के खंडर में लगा है, मुस्लिम है हिंदू के खंडर में लगा है। वहां भी प्रेम की सरिता नहीं बह रही, वहां भी खंडर मंडर ही चल रही है। दुनिया में 300 धर्म है, 300 धर्मों में भी 1000 पक्षपात होंगे, 1000 पक्षपात के बावजूद भी उनमें एक बात एकदम कॉमन है, हर किसी धर्म में वो बात सेम है, एकदम टोटल है। हिंदू ही वही बोलेगा, मुस्लिम भी, जैन भी, गिरजेघर वाला भी, वो एक बात सेम है। वो ये बोलते हैं कि विश्वास करो, श्रद्धा करो, और विश्वास और श्रद्धा से कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये अंधे हैं। विश्वास का मतलब है कि अपने विवेक और विचार का आत्मघात, अपने विवेक और विचार का गला घोट देना और अपने से बाहर किसी दूसरी आंख, जो 5000 2500 साल पहले जो आंखें हो चुकी है उन पे विश्वास कर लेना। अपनी आंखें बंद करके उन आंखों पर विश्वास कर लेना जो हो जा चुकी हैं, जो गई, जो है नहीं, अभी जो है नहीं, जो कभी दिखेंगे नहीं। हमारे बाप दादा मिट्टी में मिल गए, उनकी कभी अभिलाषा पूरी ना हुई, उनकी पुकार ना कभी सुनी गई, उनको कभी वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला परमात्मा कहीं दिखाई ना दिया। उनकी पुकार वो आसमान की तरफ हाथ करके याद करते रहे, परमात्मा याद करना है, परमात्मा ये करते, उनकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उनको कभी कोई वो भगवान नहीं मिला। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक तो उस अपरिभाष की परिभाषा की गई है, दूसरा फिर उस पर विश्वास और श्रद्धा करने के लिए हमें सिखाया गया है बचपन से ही। शिक्षा की भूल है, मौलिक भूल है, बेसिक भूल है, चोट पड़ी है, इसीलिए आदमी भटका है। वरना तो क्या, चारों तरफ वही वही है, उसके अन्यथा कुछ है ही नहीं। समंदर में मछली प्यासी, देखना तू कैसे संसार में रहकर तू परमात्मा से प्यासा है, परमात्मा के बिना तू भटक रहा है चारों तरफ। भटकन देख तू अपनी, बेहोशी देख तू अपनी, कितनी गहन है, कितनी ज्यादा गहन है। नानक ने तो संसार छोड़ा ही नहीं, उसको बोला शादी करेंगे, बोला क्यों नहीं करेंगे, शादी जरूर करेंगे। नानक ने संसार भी नहीं छोड़ा, सांसारिक जीवन को त्याग ही नहीं किया। संसार को छोड़ के कहां जाना, इसी में तो बसता है वो प्राणों का प्यारा, संसार में रहकर परमात्मा से प्यासा। क्योंकि वो मौलिक भूल है, क्योंकि वो डेफिनेशन जो की ना, फकिंग डेफिनेशन,
डेफिनेशन वो जो की गई है कि हाँ अगर कोई हमारे सामने ऐसा इस रूप में आ गया तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हाँ भाई आओ आओ, ठीक है हनुमान जी नमस्कार, हाँ भाई कैसे हो मोहम्मद, ठीक है सुकरात, ठीक है। वो अगर कोई ऐसा आ गया तो उसके लिए स्वीकृति है, वरना तो क्या, वरना कोई किसी रूप में अपने को स्वीकृत नहीं होगा वो तब तक के लिए। अपरिभाष की परिभाषा और उस पर आंख बंद करके विश्वास और श्रद्धा ही आत्मघात है, आत्ममूलिक भूल है। विश्वास और श्रद्धा आत्मघात है स्वयं के विवेक का, विचार का। और जब भी कभी भी धरती पे धर्म की स्थापना हुई है, धर्म ने जन्म लिया है, वो आत्यंतिक वैचारिक खोज से ही शुरू हुआ है। जब भी कभी भी धरती पर धर्म की स्थापना हुई है, वो आत्यंतिक वैचारिक खोज से ही स्थापित हुआ है, उपलब्ध हुआ है, शुरुआत हुआ है, उस धर्म का आगमन हुआ है आत्यंतिक वैचारिक खोज से ही। वो तुम वैचारिक खोज बोलो बुद्ध को, जैसे बुद्ध धर्म शुरू हो गया, महावीर को जैन धर्म शुरू हो गया, मोहम्मद को मोमिन शुरू हो गए, या क्राइस्ट को ईसाई शुरू हो गए, कृष्ण को या शिव शंकर को, वो आत्यंतिक वैचारिक खोज से ही किसी भी धर्म की स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है। जब भी कभी धर्म धरती पर उतरा है, आत्यंतिक वैचारिक खोज के बलबूते पर ही उतरा है। और ये हमें अपना, क्योंकि धरती पर जितना भी विकास देखे हुए, धरती पर जितना भी विकास आप देखोगे चारों तरफ, वो विचार का ही है। कभी ना कभी किसी न किसी के भीतर एक विचार ही आया होगा कि मैं बैठ के ऐसे करूंगा, मैं गाड़ी में करूंगा, मैं एक विचार ही आया होगा पहले तो, ठीक है। वो विचार आत्यंतिक वैचारिक रूप से ही शुरुआत हुई होगी उसकी। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि विश्वास करो, आंख बंद कर लो और उन पे भी विश्वास कर लो। ऐसा कैसे हो पाएगा? ये आंखों का मूल्य तो खत्म, वो तो गई, वो आंख ही गई, वो है नहीं कहीं। वो जो 5000 साल पहले वो जो हनुमान, वो गए, वो है नहीं, वो है नहीं ना। उसको मेरे बाप दादा देख पाए, वो मिट्टी मिल गए उनको ना, उनकी कभी कोई तूने सुना कभी कि तेरे दादा परदादा की मनोकामना, वो जो मांग थी, वो जो उसकी इच्छा थी, भगवान से प्रार्थना थी, वो कभी पूरी हुई हो? कभी उसने देखा हो किसी को? वो जा चुके हैं, उनका अस्तित्व था, वो हो जा चुके हैं। उनमें मेरा बहुत ज्यादा गहरा विश्वास है, इतना गहरा विश्वास उनपे किसी का नहीं होगा। वो जो खिले हुए फूल में, वो जो खिले हुए फूलों की खुशबू की चर्चा जो हम करने वाले हैं, वो जो उनके वचन है, विश्वास बहुत गहरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे जो इधर आके हैं इनको बंद करके, समझ रहे, इस विचार को, इस विवेक को आत्मघात करके, इनका गला घोट के उन पे विश्वास नहीं। उन पे विश्वास है क्योंकि इन पे विश्वास हुआ है, इनको मैंने देखा, इनकी ऊर्जाओं का बोध हुआ है, तभी उन पे इतना ज्यादा विश्वास हुआ है। विश्वास और श्रद्धा अंधे, हम उनसे कुछ उपलब्ध नहीं किया जाएंगे। विवेक से उठना है, विवेक से चलना है, विवेक से बैठना है और विचार करना है होश पूर्वक। होश का पहला कदम मित्र भगवान नहीं है, भगवत्ता है, कण कण में है, चारों तरफ है, वही है, उसके अन्यथा कुछ है ही नहीं। और व्यक्ति नहीं है वो कोई, भगवत्ता है, व्यक्ति नहीं है वो कोई। किसको बोलोगे वरना तुम? बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, शिवशंकर को, मोहम्मद को या क्राइस्ट को? व्यक्ति नहीं है वो कोई। नानक को या जनक को, पतंजलि को या अष्टावकर को, मीरा को या रबिया को, सुकरात को, मंसूर को, प्लेटो को, अरिस्टोटल को, किसको बोलोगे? किसको? परमात्मा की, हाँ भाई ये था भगवान, ये that freaking personality is God, like किसको बोलोगे? किसको तुम पर्टिकुलर? सुकरात को, मंसूर को, प्लेटो को, अरिस्टोटल को, कन्फ्यूशियस को, जरथुस्त्र को या गुरुजीएफ को, या गुरुजीएफ के उस चेले पीडी ओस्पेंस्की को बोलोगे? किसको परमात्मा? मूसा को या बुल्लेसा को, लाओसे को या अरस्तु को, नागार्जुन को या परमहंस को, रामानुजन को या रामकृष्ण को, या रमन महर्षि को, या कृष्ण मूर्ति को, या रजनीश ओशो को, किसको बोलोगे परमात्मा तुम? किस किस को? उसकी कोई परिभाषा नहीं है। अपरिभाष को अपरिभाष ही रहने दो, अव्यक्त की व्याख्या करने की चेष्टा मत करो। इस चेष्टा ने ही बहुत लंगड़ा लूला किया मनुष्य को, इतना लंगड़ा लूला किया है कि पूरे संसार में जहां चारों तरफ से परमात्मा ने घेर रखा है, वहां वो परमात्मा को ढूंढ पा रहा, उसको परमात्मा नहीं मिल रहा। समझ रहा है? अपरिभाष की परिभाषा करने का कारण यह है कि इतने गंदे तरीके से, जैसे समंदर में मछली, जैसे समंदर में मछली प्यासी है, जैसे पूरे समंदर ने मछली को घेर रखा है, ठीक ठीक ऐसे ही परमात्मा ने संसार में इंसान को घेर रखा है। और वो फकिंग डेफिनेशन के कारण और उसकी व्याख्या के कारण, की व्याख्या विद दिस एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, यही परमात्मा है, यही भगवान है। अगर तुम्हें ऐसा आदमी मिले इस कंडीशन के साथ, हाथ में बांसुरी, पैर में घुंघरू के साथ, तो तुम उसको स्वीकार करना, तो तुम नमस्कार करना। या फिर वो ऊपर है, देख जो जा चुके 5000 साल पहले, विश्वास करो, श्रद्धा करो। अपरिभाष की परिभाषा करना छोड़ दे, उसको अपरिभाषित ही रहने दे, अव्यक्त की व्याख्या करने में मत उलझ।
धार्मिक व्यक्ति वो है जो परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं मानता, जो परमात्मा को अपरिभाष्य मानता है, इनडिफाइनेबल से मानता है, उसकी क्या परिभाषा करना। धार्मिक व्यक्ति वो है जो परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं मानता, जो परमात्मा को अपरिभाष्य मानता है, वचन और वाणी से नहीं अनिर्वचनीय मानता है। वचन और वाणी से नहीं अनिर्वचनीय मानता है, जिसका कोई वर्णन न किया जा सके। और उसको तुमने खूब वर्णन किए हैं, खूब तुमने उसकी मूर्तियां गढ़ी हैं। कहने वाले पागल थोड़ी ना थे, कण कण में वो है। मूर्तियां गढ़ी है, हर मूर्ति के पीछे भी वही है। संकेत मात्र इतना ही था उनका, अज्ञेय को चेष्टा करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो परमात्मा को अपरिभाष्य मानता है, वचन और वाणी से नहीं अनिर्वचनीय मानता है, जिसका वर्णन न किया जा सके। वाक्य की व्याख्या मत करो, परमात्मा हमारी सामान्यता है, कोई विशेष बात नहीं। अगर बात होगी, परमात्मा हमारी सामान्यता है, कॉमन थिंग है, वस्तु का स्वभाव है धर्म। महावीर ने कहा था वस्तु का स्वभाव है धर्म। ऐसे ही परमात्मा हमारी सामान्यता है, हम सबकी कॉमन बात है, बनावट है हमारी, बनाया गया है ऐसा, हम सबकी सामान्यता, कोई विशेष बात नहीं, कोई विशिष्टता नहीं कि किसी कबीर के पास ही हुई है, किसी कृष्ण के पास ही है, किसी सुकरात, मंसूर, प्लेटो के पास। अरे मेरे पागल, हम सबकी सामान्यता है, हम सबके होने का ढंग है, हम सबकी सामान्यता है, हम सबका स्वभाव है परमात्मा होना, हम सबका स्वभाव है परमात्मा का होना, हमारा होना परमात्मा का होना है, हम सबका स्वभाव है। जानो ना जानो तुम परमात्मा हो, और जब तक ना जानोगे बंद रहोगे, भटकते रहोगे। जब जानो ना जानो तुम परमात्मा हो, जब तक ना जानोगे बंद रहोगे, भटकन रहेगी, आपाधापी रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, परेशानी रहेगी, जब तक वो प्राणों के प्यारे से साक्षात्कार ना हो जाएगा। समझे ना बात को? वो जब तक प्राणों के प्यारे जो भीतर बैठा है, प्रतिपल बुद्धतों की पुकार, जो तेरे भीतर संत बैठा है, जब तक तू उससे साक्षात्कार ना कर लेगा तब तक भटकन रहेगी। जानो ना जानो तुम परमात्मा हो, जब तक ना जानोगे भटकन रहेगी, परेशानी रहेगी, आपाधापी रहेगी, बंद रहेगी, भागदौड़ रहेगी। अन्यथा लेकर तुम भी पैदा हुए हो, हकदार तुम भी हो, जन्म जात सर ही लेकर पैदा हुए हो, हकदार तुम भी हो उतने ही, जितना कोई कृष्ण, जितना कोई कबीर। समझ बात को? वही दो फेफड़े, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक ये चंचलता दिमाग की, एक ये बुद्धि। समझ रहा तू? शातिर बुद्धि, ये जो नौकर टूल है, जो प्लास है, पेचकस है, जो अहंकार है हमारा, जो ये अस्मिता है, ये अस्मिता, ये मैं का भाव, ये बुद्धि, यही उनके पास थी। यही दो आंखें उनके पास थी, दो कान, एक नाक उनके पास था, दो फेफड़े, एक दिल की कोमलता। समझ रहे बात को? जिससे वो रासलीला और ये इतना उत्सव, इतना महोत्सव हुआ, वही दिल था, वही इतनी ही हड्डियां, जितनी हड्डियां तेरे पास हैं, उनके शरीर में और तेरे शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई का सार बता रहा हूं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है तेरी बनावट में और उनकी बनावट में। हकदार तू भी है, लेकर तू भी पैदा हुआ है, जन्म जात से ही लेकर पैदा हुआ है, हकदार तुम भी हो। उनको हमने अवतार बोलना ही पड़ा। मैंने बात को दो, अगर उनको हम अवतार ना बोलते तो फिर तो हम मनुष्य होके भी हमारी बेइज्जती हो गई थी। कैसे? क्योंकि अगर वो मनुष्य की भांति पैदा हुए हैं और मनुष्य की तरह पैदा होकर वो अपने केंद्र पर ठहर गए, मनुष्य की भांति पैदा हुए हैं और वो अपने केंद्र पर ठहर गए, मनुष्य की क्यों चौराया है, वहां आदमी अगर गिरने पे आए, वहां आदमी अगर गिरने पे आए तो पशु पक्षी के जगत से भी नीचे गिर सकता है, एकदम नाली की कीड़े की तरह। और अगर उठने पे आए तो देवताओं से भी ऊपर उठ के भगवान परमात्मा हो सकता है। मनुष्य चौराया है। अगर वो लोग मनुष्य की भांति ही पैदा हुए थे और वो परमात्मा को उपलब्ध हो गए, मनुष्य की भांति पैदा होके परम सौंदर्य को, परम आनंद को उपलब्ध हो गए, सत्य चित्त आनंद, परम आनंद को उपलब्ध हो गए, अपनी सत्ता को अपने भीतर बैठे संत से साक्षात्कार कर लिया उन्होंने, अगर मनुष्य की तरह पैदा हो गए, तो फिर तो हम तो मनुष्य की गरिमा से भी नीचे गिर गए, फिर तो हम और भी पशु के जगत में हो गए। इसलिए उनको हमने अवतार बोलना पड़ा। समझ रहा है कि ये अंश अवतार, ये पूर्ण अवतार है, ये अवतार हुआ, इसलिए उनको अवतार बोलना पड़ा। जिन्होंने ये शास्त्रों को गढ़ा था, इसलिए उन्होंने उसको अवतार का दर्जा देना ही पड़ा। क्योंकि अगर मैं उसको अवतार नहीं लिखूंगा, उसको अगर मैंने मनुष्य लिख दिया तो मैं तो मनुष्य से भी नीचे हो गया ना। सोच तो इस बात को, एकदम तार्किक है ये बात, एकदम तर्क वितर्क। अगर वो उसको मैंने मनुष्य इधर शास्त्र में लिख दिया
कि राम ऐसे मनुष्य थे और वो अंश अवतार नहीं थे, कृष्ण पूर्ण अवतार नहीं थे, वो मनुष्य थे और ऐसे, तो फिर मैं कौन हूँ जो ये शास्त्र लिख रहा हूँ? मैं तो नाड़ी का कीड़ा हुआ। मैं अपने आप को नाड़ी का कीड़ा क्यों स्वीकार करूंगा, क्यों ऐसे लिखूंगा तार्किक बात यहाँ पे? इसलिए उनको अवतार का दर्जा देना ही पड़ा। अन्यथा लेकर हर कोई पैदा ही हुआ है, जन्मजात से लेकर ही पैदा हुआ है। हकदार तुम भी हो उतना ही जितना कोई कबीर, जितना कोई कृष्ण। संभावना लेकर हर कोई पैदा ही हुआ है। ये कुछ बड़े खिले हुए फूल हुए हैं, खिले हुए, जो देखो पशु पक्षी का जगत है, इंसान का जगत है, जो बड़े से बड़े फूल हैं, जो बड़ी से बड़ी संभावनाएं हैं। बुद्धता हो चुकी आखिरी बात है, वो आखिरी बात हो जो बड़े से बड़े इस धरती पे, इस पूरे जो इंसान की बड़ी से बड़ी खोज है, क्योंकि इंसान का सत्य है, सार्वलौकिक सत्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के फूल जो बुद्धताओं की बड़ी से बड़ी आखिरी अंतिम बात है, वो बड़े से बड़े फूल हैं। उन बड़े से बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा हुआ है तू, समझ रहा बात? वो क्षुद्र की तरह पैदा हुआ है, लेकिन वो बीज की तरह ही तू मर जाता हुआ। अहंकार और ये परिभाषा और ये मौलिक भूल, संस्कृति, सुसंस्कृति और ये सिखावन सारी तेरे को बीज की तरह, क्षुद्र की तरह ही मिट्टी में मिला देती है। तेरी कली खिलने का अवसर तेरे को मिलता ही नहीं, मौका तेरे को मिलता ही नहीं। तू क्या संपदा, तेरी अपनी परम संपदा क्या है, तू लेके पैदा क्या हुआ है, तेरी संभावना क्या है? यही मेरा उद्देश्य है इधर बोलने का। जो जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, जो बड़ी से बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या क्या इस जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या तू उपलब्ध कर सकता है, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्या न्यूनतम है, उन संभावनाओं का रिप्रेजेंटेशन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, उन संभावनाओं का उद्घोषणा है बस। क्या क्या तू लेकर पैदा हुआ है, बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा हुआ है, तू जन्मजात से लेकर पैदा हुआ है। यही करना अपने को। कुछ खिले हुए फूलों की खुशबू की चर्चा करेंगे, जो कुछ खिले हुए फूल हुए हैं उनके वचनों की, उद्घोषणाओं की, जो उद्घोषणा बुद्ध ने की, उद्घोषणा शिव शंकर ने, बुद्ध ने, प्लाटन ने, मंसूर ने, सुकरात ने, जो जो वो खिले हुए फूलों की खुशबू है, मतलब जो जो खिले हुए फूलों की खुशबू है उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ जो आत्यंतिक विचार जो मेरे को दिखाई पड़े हैं, जो मेरे अपने अनुभव की कसौटी पे बात खरी उतरी है, वो उसकी उद्घोषणा है, जो मेरी आंखों देखी है, जो मैंने देखा है, जो आंखों देखी है। ये दो चीजों की उद्घोषणा रहेगी, दो चीजों का उपदेश रहेगा अपना। वो जो खिले हुए फूल हुए हैं उनके वचन, उन खिले हुए फूलों की खुशबू की चर्चा, और वो जो मेरे अपने विचार हैं, मेरे जो अपने अनुभव हैं, जो मेरे को आज के समय में दर्शन शास्त्र, राजनीति, भूविज्ञान का जो मेरे को अपने आप से दिखाई पड़ा है, मेरी आंखों देखी है, वो उसकी उद्घोषणा है, बस उसको बोलना है। अपेक्षा मात्र ऐसी भी नहीं है कि एक दो आदमी के, अरे यार एक बात बता, तू एक बार सोच के बता, ऐसी अपेक्षा नहीं कि एक दो आदमी अपने आप को समझ जाए, अपनी औकात को समझ ले, वो पैदा कहाँ हुआ है, कौन सी खेत में पानी चल रहा है। बेहोशी इतनी गहरी है। ये तो जब मैंने होश का कदम शुरू किया था ना, होश के कदम से अपनी यात्रा शुरू की थी अध्यात्म में, उसके भी पता नहीं कितने दिन बाद, साल डेढ़ साल बाद भी बेहोशी इतनी गहरी थी कि पूरा पूरा दिन बेहोशी के ऐसे कृत्य करता था मैं। अरे तेरी भैंस किया, वो तेरी बाण करे, इतना काम बेहोशी में। बेहोशी बहुत गहरी है, क्योंकि जन्मों जन्मों का भटकाव है, जन्मों जन्मों की भटकन है। पर एक सेकंड, अस्तित्व में दो है, एग्जिस्टेंस में दो है, दिन है रात है, अंधेरा है प्रकाश है, प्रेम है नफरत है, संतुलन है। इधर समझ रहा बात को, दो है। तो अगर जन्मों जन्मों का भटकाव है तो उसके कॉन्ट्रेरी में भी तो कुछ होगा ना। एक सेकेंड, अगर जन्मों जन्मों का भटकाव है तो जन्मों जन्मों से जो भीतर बैठी बुद्धताओं की पुकार है, जो जन्मों जन्मों से भीतर बैठा शाश्वत जो सोया हुआ है, वो भी तो प्रतिपल कली खिलने की अभिलाषा करती होगी ना, वो भी तो प्रतिपल खिलने की अपेक्षा करती होगी, चेष्टा करती होगी। जन्मों जन्मों का भटकाव, ये बात तो ठीक है, लेकिन तो शाश्वत प्रतिपल तेरे भीतर बैठा है। जानवर की बात तो तूने सुन ली, जो जन्मों जन्मों को रुकती कोल के बैल की तरह भटक रहा है, लेकिन जो शाश्वत है, जो तेरी शून्यता है, जो तेरा स्वरूप है, जो तू है, जो शाश्वत है, उसकी जो तेरे भीतर का संत है, बुद्धत्व है, वो कली भी तो खिलने की अभिलाषा करती होगी कि हाँ कोई दिन आएगा हम बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। वो भी तो प्राणों से तेरे भीतर का संत भी तो आकांक्षा करता होगा ना मित्र। द्वैत है एग्जिस्टेंस में, तो वो भी जरूर अभिलाषा करता होगा। तो ऐसा नहीं है मेरी आकांक्षा कोई एक दो आदमी अपने शाश्वत को पहुंचे, एक दो आदमी अपने स्वरूप से साक्षात्कार करे, ऐसी मेरी आकांक्षा भी नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं है। मैं चाहता हूं मिलियंस
एंड बिलियंस लोग अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी औकात को समझे, वो है क्या, अपनी पॉसिबिलिटीज को समझ रहा तुम, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ बुद्धा, अपनी चरम सीमा को उपलब्ध हो, अपने बुद्ध तत्व को उपलब्ध हो, अपने स्वरूप से साक्षात्कार करें, मिलियंस एंड मिलियंस, उसी के लिए उद्घोषणा है अपनी, वही जो आपको देखी है, जो खिले हुए फूलों की खुशबू की चर्चा है। बाकी मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए अनुग्रहित हूं। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।